नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा चुका है। अब मलबे में दबे शवों को निकाला जा रहा है और सड़ चुकी लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो केदार घाटी की आबो हवा में दुर्गंध उठ रही है और महामारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस डरावनी तस्वीर में अच्छी खबर यही है, शनिवार से केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ फिर से शुरू होने वाला है। उत्तराखंड में आई प्रलय से हजारों जख्म मिले हैं। सबसे बड़ी खबर यही है, केदार घाटी में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। अब केदार घाटी में कोई भी यात्री मौजूद नहीं है, लेकिन मलबे के नीचे अभी तक काफी शव दबे हुए हैं। इन शवों को निकालने का काम प्रशासन करेगा। इस आपदा में केदार घाटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस इलाके में महामारी फैलने का अंदेशा भी सबसे ज्यादा बना हुआ है। यही वजह है, महामारी फैलने के डर से सड़ गल चुकी लाशों का अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से इस काम में भी बाधा आई है। Rescue work is going on today. Luckily, the weather is better than yesterday, although it is not totally clear. But air rescue operations from Badrinath as well as Harshil are going on. And Badrinath, we are trying to move more than 500 people on road to Hanuman Chetty, and then we'll make them cross on foot, and then again in vehicles to Joshimath. लाशों की वजह से नदियों का पानी भी दूषित हुआ है। ऐसे में सेहत विभाग की तरफ से नदियों का पानी नहीं पीने की चेतावनी जारी की गई है। केदार घाटी के आसपास हवा में गले सड़े शवों की वजह से दुर्गंध आ रही है। इससे इन्फेक्शन फैलने की आशंका भी काफी ज्यादा है। इस पूरी त्रासदी में अभी तक 2500 लोगों का कोई पता नहीं है और 1000 के करीब लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की जल प्रलय से हजारों जख्म मिले हैं, तो पीड़ित लोगों के लिए उत्तराखंड की त्रासदी जिंदगी भर का जख्म बन गई है। केदार घाटी से अच्छी खबर यही है, शनिवार से केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने वाली है। गुप्त काशी में हुई बैठक के बाद केदारनाथ मंदिर में फिर से पूजा अर्चना शुरू करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में सरकार से केदार घाटी में जरूरी इंतजाम करने की अपील की गई है। एमएचवन न्यूज भी उत्तराखंड की पल पल की जानकारी जुटा रहा है और हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एमएचवन न्यूज के लिए शक्ति परमार की रिपोर्ट। इस पूरी त्रासदी में अभी तक 2500 लोगों का कोई सुराग नहीं है और 1000 के करीब लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की जल प्रलय से हजारों जख्म मिले हैं। पीड़ित लोगों के लिए उत्तराखंड की त्रासदी जिंदगी भर का दर्द बन गई है, तो राहत का काम भी जोर शोर से बदस्तूर जारी है। इस पूरी त्रासदी में बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टर्स की टीमें भी अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी तक काफी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालना सेना के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में रुक रुक हो रही बारिश के चलते सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। राहत और बचाव के काम में लगे सेना के हेलीकॉप्टर देहरादून से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिससे लोगों को निकालने का काम धीमा पड़ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें पीड़ितों को पैदल रास्ते से ही निकालने में लगी हुई हैं। निकाले गए लोग जोशीमठ और देहरादून पहुंचाए गए हैं। The conditions towards Kedarnath have improved and the road links have been laid out and movement is possible. So we are moving towards Uttarkashi. From there we will be Kharsauli, Harsail, Manari, Malti. We will be operating in these areas for the next 3 days. स्वास्थ्य विभाग भी महामारी की आशंका के चलते अलर्ट दिखाई देता है। बीमारियों की रोकथाम के लिए रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार में इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम शुरू किया गया है।
इसके अलावा आपदाग्रस्त जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ इलाकों में डायरिया के मामले भी सामने आए हैं। बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं के मरने से खतरा और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने महामारी रोकने के लिए 2 दल उत्तराखंड भेजे हैं। सरकार ने संभावित बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए प्रभावित इलाकों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। इसके अलावा विभागीय डॉक्टरों की टीम भी पीड़ितों के जख्मों पर राहत का मरहम लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1